गेंद को भेजा बाउंड्री के रनों में का बहुत ही बेहतरीन तरीके, देखिए तेज रफ्तार के साथ गेंद गई थी। इस बीच वो कहते हैं ना फास्ट एंड फ्यूरियस वाला स्ट्रोक हमें देखने को मिला। तो उस प्रकार से चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से रन बन चुके 5। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर हितेश स्पीड से यहाँ पे स्ट्राइक के ऊपर अगर बल्लेबाज की बात की जाए तो विशाल पटेल चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। और देखिए डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन दी बाउंड लाइन के ऊपर इस बीच वहां पे 52 जब तक फील करते 1 रन पूरा किया। वैसे दूसरे की कोई गुंजाइश सही नहीं, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी और रन बन चुके हैं यहां से 6 रन। लाइन 11 वर्सेस राजा 11 के बीच में ये मुकाबला। और बहुत ही अच्छी घुमाव के साथ देखिए गेंद अगर हरकत करेगी तो बरकत मिलेगी। डॉट गेंद चली गई। इस बीच बहुत बेहतरीन तरीके से टप्पा खाने के बाद वहां पे थोड़ी सी गेंद ने करवट बदली और सीधा विकेट कीपर के साथ जाकर छोड़ी डॉट गेंद। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और देखिए बहुत अच्छा फील्डिंग किया, सीधा थ्रो हुआ। जब तक फील्ड करते वहां पे बेहतरीन तरीके से एक अच्छा रनिंग बिटवीन भी देखने को मिला हमें। और उस प्रकार से फिलहाल एक अच्छी लेंथ और लाइन के साथ हितेश वैष्णव गेंदबाजी करते हुए। वैसे दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां देखा जाए तो विशाल पटेल परिमल पटेल प्रारंभ करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये मुकाबला आज के दिन का छठे मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। गेंदबाजी के ऊपर हितेश वैष्णव। फिर से एक बार गेंद हवा में, विकेट कीपर ने कैच किया। हितेश ने दोनों हाथ खड़े किए, एक अच्छा जस्टिकुलेशन वहां पे और सफलता। पहला ब्रेक थ्रू लाइन 11 और सफलता इस बीच हितेश भाई वैष्णव के नाम। और देखिए बहुत बेहतरीन फिर से एक बार घुमाव के साथ गर्र करती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। देखिए गेंद घूमी वहां पे और वैसे देखा जाए तो फिरकी के फनकार के रूप में यहां पे वैसे शामिल किया था हितेश वैष्णव। 1 ओवर 7 रन, एक सफलता, 7 की इकोनॉमी, यानी नफीतुली गेंदबाजी हमें देखने को मिली और सीधा विकेट कीपर के पास जाकर जुड़ी। ये मुकाबला लाइन 11 और राजा 11 के बीच में टॉस विन किया था यहां से। वैसे राजा 11 ने और पहले फील्ड करने का फैसला किया था। देखिए समय का प्रावधान ध्यान में रखेंगे। वैसे भाविन को गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जाएगा। यस, आप लोगों ने सवेरे से बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। अभी भी कुछ मैच का खेल बाकी है और आपका सपोर्ट रहेगा, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ यहाँ पे एक बेहतरीन आयोजन गोलवाड़ चैंपियंस लीग 2025 सीजन नंबर 3 और पूजा सेंटरिंग यहाँ पे केवल भाई और वहां पे नेहल भाई ने मिलकर और उसकी स्क्वाड के साथ एक अच्छा आयोजन हुआ है। देखिए फ्लड लाइट की शुरुआत यानी कि लाइटिंग रौनक डेकोरेशन की ओर से। यहाँ पे अगर किसी फंक्शन के लिए चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए, नंबर मेरे पास मिल जाएगा आपको। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच भाविन पटेल और चॉप किया शॉर्ट फाइनल के ऊपर। देखिए अगर फील्डिंग में थोड़ी सी नरमी बरतोगे तो बाउंड लाइन के बाहर से लाना पड़ेगा। देखिए शॉर्ट फाइनल एक शॉर्ट थर्डमैन का जो फील्डिंग चांस है बहुत ही वहां पे चालाक लोमड़ी की तरह रहना पड़ता है। वो कहते हैं ना, जहां चिकना है वहां टिकना मुश्किल है।
चौका गया। बहुत अच्छी हल्के हाथों से कट कर दिया इस बीच गली की दिशा में। पीछे खिलाड़ी जब तक वहां पे फील्ड करने का प्रयास करते, थ्रो हुआ सीधा गेंदबाज की ओर, तब तक एक रन लेने का प्रयास किया, रन पूरा भी किया सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। फिलहाल यहाँ पे 1 डजन रन पूरे हुए एक विकेट के बाद। लाइन 11 एक असरिया 2 ओवर, यानी कि 1 ओवर 2 गेंद हुई है। अब अभी के अपने बॉलिंग मां के ऊपर, और देखिए स्काइड खेला है इस बीच, वहां पे खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन कैच ड्रॉप। देखिए वैसे देखा जाए तो यहां पर वैसे फ्लड लाइट की शुरुआत हो चुकी है। वैसे लाइटिंग बहुत बेहतरीन है। गेंद दिखी थी जब से बल्ले से लेके निकली थी, खिलाड़ी तक दिखी, लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर ड्रॉप चांस। वैसे भाविन के अकाउंट में विकेट हर समय लिखी रहती है, लेकिन इस बार ड्रॉप, यानी कि विकेट हासिल हुआ नहीं। बहुत अच्छा स्ट्रोक इस बीच, वैसे देखा जाए तो बेहतरीन तरीके से स्लॉक सिप किया है इस बीच। वैसे हिप के ऊपर गेंद आई थी, हिप यानी कि थाइस के ऊपर, वहां से बेहतरीन तरीके से गेंद को देखा और जड़ा। वैसे ब्रायन लारा का ट्रेडमार्क स्ट्रोक है। और स्कोर कार्ड के ऊपर 17 एक विकेट के नुकसान के बाद दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। फिर से एक बार देखिए गेंद को जाना जाएगी वहीं पे और रोका जाएगा रिबाउंड लाइन के ऊपर। और जब तक थ्रो करते वहां पे रन पूरा किया था और स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी, और वहां से रन बन चुके हैं अब 18 एक विकेट के नुकसान के बाद। और बहुत अच्छा स्ट्रोक देखिए मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी है, लेकिन जंप किया, गेंद को रोकने का प्रयास जरूर किया। प्रेजेंस ऑफ माइंड फील्डिंग हमें देखने को मिला। वैसे गेंद उछल सकती थी, लेकिन वहां पे जंप किया और रोका गया। देखिए किसी ने मिस किया तो यूट्यूब के ऊपर जाइए, पीआर स्पोर्ट्स भावेश पटेल का एक बेहतरीन चैनल, वहां पे मैच समरी आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। बेहतरीन तरीके से उमेश ने कैप्चर किया था पिछली गेंद को और अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हुए, 19 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। इस बीच गेंदबाजी के ऊपर फिर से हितेश भाई को शामिल किया जा रहा है। वैसे अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से तीसरा, और बहुत ही बेहतरीन तीर से बल्ले से सीधा लाइक है एरो उस प्रकार वाला स्ट्रोक, 1 बाउंस चौका। देखिए वैसे बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस करनी पड़ती है उस प्रकार के स्ट्रोक खेलने के लिए। वैसे घुमाव के साथ गेंद आई जिसके ऊपर स्ट्रोक खेलना और चौका बटोरना एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी। 23 रन, लाइन 11, ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर। फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए थोड़ा सा, बहुत बेहतरीन डाउन द ग्राउंड इस बीच डिपिंग बुलडोज के ऊपर मिड विकेट के ऊपर, वहां पे जब तक फील्ड करते थ्रो हुआ सीधा गेंदबाज हिदेश की और सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन और जुड़ा। और स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 24 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। लाइन 11 वर्सेस राजा 11 के बीच में मुकाबला। और बहुत ही बेहतरीन, क्या गेंद को काटा था इस बीच, सम्मोहिनी जादूगर वाली गेंदबाजी। यहां से टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ा सा करवट बदली और विकेट कीपर के हाथों में जाके दम तोड़ा। उस प्रकार से एक और डॉट गेंद। हितेश वैष्णव एक लीजेंड क्रिकेटर, मैन ऑफ द मैच हो चुके पिछले मैच में।
और देखिए बहुत ही बेहतरीन लेट कट इस बीच वहां पे थर्ड मैन के ऊपर गेंद को रोका गया जब तक फील्ड करते थ्रो करते 1 रन और सिंगल के साथ 1 रन और छुड़ा और स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से क्वार्टर सेंचुरी यानी 25 रन। देखिए 25 रन यानी क्वार्टर सेंचुरी करने के लिए यहां पे लाइन 11 के बल्लेबाजों ने कम से कम 16 गेंद इस्तेमाल की, उसमें 1 विकेट भी गंवाया और क्वार्टर सेंचुरी कंप्लीट किया। और फिर से एक बार उल्टा बल्ला गेंद जाएगी बाउंड लाइन की ओर प्रस्थान करती हुई, लेकिन वहां पर सीवियर कवर बाउंड लाइन के ऊपर जब तक फील्ड करते थ्रो हुआ विकेट कीपर एंड के ऊपर पीछे अच्छा कवर मिला लेकिन 2 रन लेने से नहीं बचा पाए और 2 के साथ 27 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर 3 फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर हितेश वैष्णव। और फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक जरूर जमीन के सहारे वहां पे वैसे मिसफील्ड हुई और गेंद 1-2 का 4। देखिए 2 खिलाड़ी थे वहां पे, वैसे दोनों को विभाजन किया गया और बेहतरीन तरीके से देखिए किस प्रकार से वहां पे मिसफील्ड हुई थी। 2 खिलाड़ी वहां पहुंच चुके थे वैसे आसानी के साथ टेक इट इजी, लेकिन 1-2 का 4 चौका और चौके के साथ 3 ओवर अंपायर महोदय अमित ओवर की समाप्ति 31 1 विकेट लाइन 11 1 विकेट के नुकसान के बाद 10.5 का करंट रन रेट चलता हुआ अनुमानित स्कोर यहां से 85 के आसपास जा सकता है। वैसे हितेश ने 2 ओवर खत्म किए 19 रन 1 सफलता 9.5 की इकोनॉमी फील्डिंग मार्क के ऊपर। पंच कर दिया, देखिए बहुत बेहतरीन स्ट्रोक इस बीच पावर जनरेट किया था, लेकिन वहां पे खिलाड़ी को डीप बाउंड लाइन के ऊपर तैनात किया था। यानी देखिए वहां पे गेंदबाजी थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी ऑफ स्टंप के ऊपर रखने का प्रयास किया, उसके लिए वैसे कवर स्वीपर पॉइंट बाउंड लाइन के ऊपर है और लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के ऊपर है। एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल के अंदर एज के ऊपर खड़े हितेश वैष्णव। देखिए बल्ला घुमा लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी अंदर आई थी, वाइड करार दिया जाएगा एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 32 रन 1 विकेट के 33 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 33। फिर से एक बार देखिए वहां पे वाइड करार दिया गया, यानी कि सनराइज के साथ स्कोर मूव ऑन टू 34 लॉस ऑफ 1 विकेट 4th ओवर इन प्रोग्रेस बाय वहां पे चाइनीज हड़पति। उस प्रकार से एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ा अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 34 रन 1 विकेट। पंच करना चाहते थे इस बीच थोड़ा सा टॉप एज लीडिंग एज पॉइंट 30 सर्कल के अंदर फील्ड हुआ, थ्रो हुआ, सिंगल रन और सिंगल के साथ 1 रन 35 रन 1 विकेट के बाद लाइन 11। देखिए वैसे देखा जाए तो यहां पे गेंदबाजी के ऊपर महेंद्र को शामिल किया जा रहा है, अपने कोटे का पहला पारी की ओर से चौथा ओवर करने के लिए शामिल किया जाता है। और देखिए टॉप एज और लीडिंग एज अपने फॉलो थ्रू में आत्मनिर्भर कैच वहां पे सफलता हासिल की है। देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं और यहां पे आत्मनिर्भर कैच हमें देखने को मिला। महेंद्र ने अपने फॉलो थ्रू में कॉट एंड बॉल विकेट नंबर इस बीच दूसरा आउट होने वाले खिलाड़ी परिमल 13 रन बनाकर हैज टू डिपार्ट। बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छी गेंदबाजी अच्छी यहां पे बल्लेबाजी भी देखने को मिली। तो उस प्रकार से 35 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद लाइन 11 चौथा ओवर प्रगति के ऊपर चौथे ओवर की 3 गेंद हो चुकी है, 3 गेंदों का खेल बाकी है। उस प्रकार से गेंदबाजी के ऊपर महेंद्र पटेल और स्ट्राइक के ऊपर नए बल्लेबाज के रूप में विशाल
वहां पे पहुंच चुके हैं। विशाल किस प्रकार के यहां पे स्कोर विशाल कर सकते हैं या नहीं, वो आने वाला समय बताएगा। 35 रन 2 विकेट, लाइन 11। देखिए शायद है गलत शॉट सिलेक्शन। आप अभी अभी गए, गेंद को सेंटर में लेना चाहिए। अभी आप रिवर्स में खेलोगे तो शायद एक और टीम को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर गेंद सेंटर में लगोगे, बल्ले के साथ गेंद की मुलाकात होगी, उसके बाद कुछ बातचीत होगी और बातचीत के बाद कुछ अच्छा होगा। डिपिंग फुल टॉस गेंद, देखिए बल्ले का बाहरी किनारा, गली की दिशा में गेंद को रोका। एक सिंगल मिलेगा, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं। देखिए 1-1-2 से तो यहाँ पे सम्मानजनक स्कोर नहीं बन सकता। वैसे जो रन रेट है फिलहाल थोड़ा सा लो हो चुका है, 9.5 के आसपास पहुंच चुका है। पहले पावर प्ले में थोड़ी अच्छी रन रेट जरूर थी। फिलहाल 36 रन है 2 विकेट के बाद। और देखिए खड़े खड़े खेलना चाहते थे, थोड़ी सी फुटवर्क की कमी नजर आई और ओवर की समाप्ति वहां पे अमित बप्पे मेन एम्पायर की भूमिका में स्क्वेल लेग के ऊपर हमारे साथ जुड़े हुए, वहां पे जयदीप रावल। तो उस प्रकार से एक अच्छी शुरुआत। वैसे हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है वैसे ऐसी चीजों के लिए। तो उस प्रकार से 4 ओवर की समाप्ति, 36 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद, लाइन 11। 9 का करंट रन रेट, अनुमानित स्कोर यहां से 72 के आसपास जा सकता है। वैसे जेनिस ने 9 गेंदों के ऊपर 14 रन बनाए और विशाल ने 2 गेंदों के ऊपर 1 रन। और वहां पे महेंद्र ने 1 ओवर में 5 रन, 1 सफलता। पहला हाफ खत्म हुआ, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट और ब्रेक के बाद यहाँ कॉम्बॉक्स में स्वागत होगा कृपेश पटेल फ्रॉम नादर का। देखिए कृपेश ने पिछले यहाँ पे 1 सालों के अंदर एक बहुत अच्छा काम किया, 36 रन बने हैं, एक अच्छा काम किया कमेंटेटर के रूप में, एक अच्छी जगह के ऊपर काम करने के लिए। पिछले साल यूनिट ग्रुप के जरिए चिखली तालाब में नेशनल क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट में हमारे साथ जुड़े थे। वैसे इस साल में 2-3-4 जगहों के हमारे साथ काम करने का मौका मुझे भी मिला उसके पास। देखिए चीज यहाँ हर चीज को सीखना पड़ता है। वैसे आज भी यहाँ मेरी ओर से एक सीखने का काम चालू है, तो कुछ ना कुछ नयापन सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। तो उस प्रकार से 4 ओवर 36 रन 2 विकेट, लाइन 11। और कॉम्बॉक्स में कुछ देर के बाद जुड़ेंगे कृपेश पटेल। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत सारी चीज़ें आपके द्वारा सीखने को मिली है और 2-3 बार आपके साथ कमेंट्री बॉक्स शेयर करने का भी मौका मिला है। थैंक यू सो मच। 4 ओवर की टोटल समाप्ति और 36 2 विकेट के नुकसान के ऊपर नए गेंदबाज के रूप में हर्ष आया। पहली गेंद के ऊपर हर्ष का स्वागत हुआ है, लेकिन स्वागत नहीं, यहाँ पे तो बल्लेबाज का जाना पड़ेगा डगआउट में। विकेट मिली है हर्ष को, विकेट पहली हर्ष के नाम और टीम के लिए तीसरा विकेट 36 के ऊपर। वाह, हर्ष आए और हर्ष आए। लीजिए अच्छी गेंदबाजी हर्ष के द्वारा, पहली गेंद के ऊपर एक सफलता। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं हितेश। जेनिस की बात की जाए तो 9 गेंद 14 रन बना के अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छे खिलाड़ी है जेनिस, लेकिन यहां से पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे डालनी पड़ेगी जेनिस को, मुकाबला जीतना है। अच्छी गेंद इस बार, लेकिन एम्पायर को ना पसंद आती, ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर और एम्पायर ने कहा वाइड है, तोहफा है। 1 रन और बढ़ेगा लायंस 11 के खाते में और रन संख्या 37, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर।
ये देखिए बल्ले का किनारा, इस बार कैच छूटा है, शायद अजय है विकेट कीपर के ऊपर। पिछली मैच में भी ऐसा ही कैच छोड़ा था, ये थोड़ा सा टफ था पहले के मुकाबले में, लेकिन कैच हाथ में अगर गिरा है तो फिर होना चाहिए। 38 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 5वीं ओवर का खेल जारी हर्ष के रूप में। अच्छी गेंदबाजी हो रही है हर्ष के द्वारा। इस बार तो ऑप्शन से काफी बाहर रहा, ये तो टूफा था, एक वाइड और स्कोर बोर्ड के ऊपर 39 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। जैनिस और हितेश की जोड़ी को यहां से एक पार्टनरशिप चाहिए, 15-17 रन वाली एक पार्टनरशिप यहां से आ जाती है तो मैं कहूंगा आने वाले बल्लेबाजों के लिए आसान रहेगा। अच्छा शॉट, इस बार आत्मनिर्भर पकड़ने का प्रयास तो हुआ है लेकिन पहुंच से दूर थी ये गेंद, और भाविक के द्वारा अच्छी फील्डिंग, एक फिर भी मिलेगा इस गेंद के ऊपर। 40 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 5वीं ओवर का खेल जारी है। अच्छी गेंदबाजी, ये भी जितने बाहर निकले थे उतनी बाहर गेंद को फेंकी थी, इस बार ऊपर नहीं थोड़ी सी दूर फेंकी थी, लेग बाई के रूप में मिलेगा एक 41 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए दो अनुभवी अंपायर को शामिल किया गया है इस मुकाबले के लिए। अच्छा शॉट, इस बार खिलाड़ी है वहां पे एक ही मिलेगा, 42 रन। देखिए मेन अंपायर की भूमिका अदा कर रहे अमित बप्पे सर जी और स्क्वायर लेग के ऊपर नवीन बाउसर। ओवर की समाप्ति, तो 5 ओवर की टोटल समाप्ति 43 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 18 गेंद शेष बाकी है। यहां से देखा जाए और दोनों टीम की तुलना की जाए, लायंस 11 की बात की जाए तो एक मुकाबला हारी है, एक मुकाबला जीती है, टोटल 2 मुकाबला खेली है। और सामने राजा 11 की बात की जाए, 2 में से 2 मुकाबला जीती है, यानी आगे का सफर तो तय है राजा 11 के लिए। ये मुकाबला चाहे हारे और चाहे जीते, लेकिन लायंस 11 को ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। अगर यहां से मुकाबला हारी तो फिर खतरे की घंटी है। ऑफ स्टंप से बाहर पड़ने के बाद हल्की सी अंडर आई थी, दोनों हाथ अंडर लिए अंपायर ने, और गेंदबाज को कहा कि जी हाँ ये इन बॉल है, ये वाइड आपको मिलेगा नहीं, बल्लेबाज को कहा। पहली गेंद अच्छी गेंद, महेंद्र पटेल पहली ओवर में मात्र 5 रन दिए थे, 60 पे एक विकेट भी जोड़ा था। अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रखी, अपील हुई है, लेकिन देखिए उत्साह ज्यादा है लेकिन विश्वास कम है। गेंदबाज ने तो कोई अपील की ही नहीं थी, अजय ने अपील की थी विकेट कीपर ने, लेकिन जो उत्साह देखना चाहिए वो हुआ नहीं इस पे। अंपायर तो देंगे नहीं, फिर दमदार अपील चाहिए यहां पे अगर आपको विकेट चाहिए। गेंद तो ये भी अच्छी है, डॉट तो ये भी जाएगी, लगातार 2 बिंदी गेंद, कमाल की गेंदबाजी। तो पहली 3 गेंद बिंदी डाली है, क्या कमाल की गेंदबाजी, जो टीम को जब जरूरत थी तब महेंद्र ने हाथ उठाया है कि वो कार्य मैं करूंगा जो टीम को चाहिए। इस बार सिंगल के लिए पॉइंट की ओर खेला है, एक सिंगल मिलेगा लेकिन एक से इस टीम को राजा 11 को फर्क पड़ेगा नहीं। 44, लेकिन राजा 11 की बात की जाए तो राजा बन के खेली है ये टीम, वो मुकाबला लगातार जीती है, तीसरे मुकाबले में पकड़ बना के बैठी है, 3 विकेट डगआउट में भेजे, 44 रन बने, जड़ में डाली थी। इस बार सिंगल से ज्यादा कुछ इस गेंद के ऊपर भी मिलेगा नहीं। अजय ने कहा कि जी हां जाने दीजिए 1 रन। 45, अच्छी ओवर, क्या कमाल की पहली 3 गेंद डॉट और उसके बाद एक सिंगल, 5 गेंद हो चुकी है। और अच्छी गेंदबाजी महेंद्र की ओर से।
आत्मनिर्भर पकड़ने का प्रयास, और इसी के साथ ओवर की होगी समाप्ति। 6 ओवर की टोटल समाप्ति के बाद रन संख्या 45, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो पहली ओवर में 5 रन दिए थे, इस ओवर में मात्र 2 रन, टोटल 60 रन और विकेट भी निकाला है 1 विकेट। कलात्मक ओवर, कलात्मक गेंदबाजी हुई है। खूबियां भी है मुझ में, खामियां भी है मुझ में, ढूंढने वाले 2 बटा चाहिए क्या मुझ में। कप्तान ने कहा 2 अच्छे ओवर डाल लीजिए, और महेंद्र ने कहा जी हाँ ये लीजिए, 2 ओवर 7 रन 1 विकेट। कमाल की गेंदबाजी। बी के स्पॉट के ऑनर भाविक खुदा है गेंदबाजी के ऊपर। 45 बने हैं, 7वीं ओवर का खेल लेके आए हैं। अच्छी गेंद इस बार, देखिए हल्की सी उंगलियां फेरी थी इस बार, पड़ने के बाद थोड़ी सी स्लो भी गई थी गेंद इस बार, थोड़ी सी बाहर निकली, और काफी है थोड़ी सी स्लो, थोड़ी सी बाहर निकल दिए बल्लेबाज को बीट करने में। तो पहले गेंद डॉट भाविक की ओर से, तो पूरी तरह से बांध के रखा है लायन 11 के बल्लेबाजों को। गेंद ये भी अच्छी है। एक वाइड और वाइड के साथ एक रन और स्कोरबोर्ड के ऊपर जुड़ेगा। 46। फिर एक बार ऑफ टॉप से काफी बाहर, एक और वाइड, वाइड के साथ 47। देखिए चौके छक्के का अकाल पड़ा है। पिछली 2 ओवर की बात की जाए और इस ओवर की बात की जाए तो कमाल का कार्य किया है गेंदबाजों ने। ये देखिए गेंद तो ये भी अच्छी है, बीट तो ये भी करेगी बल्लेबाज को। वाह कमाल की गेंदबाजी। और टॉस तो जीता था कप्तान ने, हितेश ने, लेकिन डील जीता है गेंदबाजों ने। अच्छा कार्य करते हुए गेंदबाज भाविक। अगली गेंद भाविक की। अच्छी गेंदबाजी, देखिए 47 के ऊपर स्कोर को बांध के रखा है। बल्लेबाजों के पैरों में बेड़ियां बांध के रखी है इस गेंदबाज ने। दोनों गेंदबाज ने कमाल किया है, अच्छा कार्य किया है। महेंद्र ने पहला अच्छा कार्य किया है, उसके बाद भाविक आए, भाविक ने भी कलात्मक गेंदबाजी करना शुरू किया है। अब मिस टाइम शॉट, नीचे खिलाड़ी हवा में गेंद, और देखिए प्रेशर इतना बनाया था इस खिलाड़ी के ऊपर। अब जाना पड़ेगा विकेट नंबर 4 47 के ऊपर। 47 रन 4 विकेट का नुकसान पर। नए बल्लेबाज के रूप में चेतन का आगमन हुआ है ग्राउंड के अंदर। 47 रन कम है, यहां से गियर चेंज करने पड़ेंगे, यहां से ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगली गेंद भाविक की। इस बार तो लीजिए ये भी वाइड है। इस ओवर में सर 3 वाइड आ चुके। इस बार ये भी वाइड है, ये बहुत ही लंबी ओवर जा रही है। देखिए 4 वाइड हो चुके हैं, साथ में 6 गेंद अभी भी आपको इस ओवर की फेंकनी है। तो 10 गेंद की ओवर हो चुकी है। ये तो लाइन लेंथ से भटके यहां पे भाविन की बात की जाए।
अच्छा शॉट इस बार, अच्छी फील्डिंग और यहां मिलेगा मात्र एक। 50 रन पूरे किए हैं लायंस 11 ने, चीयर ऑफ द 50, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर 60वां जारी है, गेंद अभी भी इस बाकी है। देखिए इस वातावरण में 6 जाना बहुत ताकत चाहिए बल्लेबाज के बाजुओं में, तब आपको 6 मिलेगा। देखिए हवा में गेंद, कप्तान खुद खड़े नीचे, कप्तान ने गलती की है और दिल तोड़ा है गेंदबाज का। यहाँ भाविन को चाहिए थी विकेट, लेकिन गलती तो की है। ओवर की समाप्ति होगी, 60 ओवर की टोटल समाप्ति और 52 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 52 रन। डीजे देखिए इस इनिंग के बाद आगे की जो टीम है टॉस के लिए आना पड़ेगा। मैं बुलाना चाहूंगा जयम 11 वर्सेस रौनक डेकोरेटर्स। दोनों के कप्तान तैयार रहे। एक ओवर के बाद प्लीज कमेंट्री बॉक्स का संपर्क भी कीजिए। और आखिरी ओवर का खेल लेके आए हैं हर्ष पटेल। पहली गेंद, पहली गेंद अंपायर का इशारा वाइड। देखिए बहुत सारी वाइड देखने को मिल रही है पिछली ओवर। इस ओवर की बात की जाए तो काफी लंबा ओवर जा रहा है। हवा में गेंद, इतना अच्छा शॉट है नहीं, ऊंचाई में पूरे 10 नंबर है लेकिन लंबाई में कम। जाना पड़ेगा एक और बल्लेबाज को। विकेट नंबर 5, आधी टीम डगआउट में। 53 के ऊपर 53 रन। आखिरी ओवर का खेल जारी, 53 रन बने 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 5 गेंद अभी भी बाकी है हर्ष की इस ओवर की। नए बल्लेबाज के रूप में जयेश आया है, जयेश देशमुख। पहली गेंद के ऊपर रिवर्सिप का प्रयास देखिए, अब बिल्कुल असफल भी रहे, लेकिन फिर भी मिलेगा एक रन। शायद बल्ले से लगा था, बल्लेबाज के खाते में जाएगा एक रन। जी हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर। 54 रन। देखिए रन बिल्कुल थोड़े से कम है। ये मुकाबला जीतने के लिए इस ओवर में एक चौका छक्का चाहिए। रो की मांग, और देखिए क्या कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। आंखों ही आंखों में इशारा करके 2 रन चुराए। 56 रन के ऊपर देखिए शाम का समय है, ये स्कोर भी एक फाइटिंग स्कोर जरूर कहा जाएगा, लेकिन एक छक्का चाहिए यहां से। देखिए जिसका जिक्र हो रहा था, वन बाउंस मिलेगा चौका। आ चुका है चौका, और चौके के साथ 60, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर लायंस 11। देखिए यहां 60 रन इस वातावरण के हिसाब से और नाइट के मुकाबले में एक लड़ने लायक स्कोर के ऊपर जरूर पहुंचे लायंस 11।
65 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 गेंद अभी भी शेष बाकी और गेंदबाजी के ऊपर हर्ष। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद फेंकी थी, इस बार पॉइंट के ऊपर ढकेला है गेंद को, जैसे तैसे गेंद को पकड़ा, 2 की मांग, अच्छा थ्रो और जी रन आउट के रूप में जाना पड़ेगा। एक ही रन इस गेंद के ऊपर गिना जाएगा। 61 5 विकेट के नुकसान के ऊपर खतरा मोड़ दिया था कि यहां से 2 रन की गुंजाइश थी, लेकिन 2 तो आपको मिलेगा नहीं, गेंद काफी करीब थी। नेहल पटेल लालू आगमन हुआ है बल्लेबाजी के ऊपर, एक गेंद शेष बाकी है और यहां से अंपायर का इशारा, बाई के रूप में एक, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होगी। तो एक के साथ अब रन संख्या बढ़ेगी 62 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। 8 ओवर की टोटल समाप्ति हो चुकी है। जीत के लिए 63 का लक्ष्य रखा है अगर ये मुकाबला राजा 11 को जीतना है। राजा 11 की बात कीजिए तो 2 में से 2 मुकाबला जीत कर ये दूसरा मुकाबला खेल रही है और बहुत ही करो या मरो का ये खेल हो चुका है लायंस 11 के लिए। यहां से जीतेंगे तो आगे जाएंगे, हारेंगे तो फिर घर पे। और दोनों कप्तान को मैं गुजारिश करूंगा प्लीज टॉस के लिए आ जाए, जय अंबे 11 और रौनक डेकोरेटर्स, फटाफट। रौनक डेकोरेट के कप्तान और जय अंबे 11 के कप्तान प्लीज आइए टॉस के लिए। अगले मैच का टॉस होगा और फील्डिंग टीम ने प्रस्थान कर लिया है। यहाँ पे 63 यानी 63 रन का टारगेट है। ये मैच जीतने के लिए राजा 11 को यहाँ पे कम से कम 8 की करंट रनर से रन बनाना पड़ेगा, तब जाके ये मुकाबला जीता जा सकता है। वैसे यहाँ पे बल्लेबाजी के ऊपर ज्यादा कुछ दमखम नहीं दिखा पाए, गेंदबाजी के ऊपर अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने को मिली। वैसे हर्ष ने 2 सफलता निकाली और विकेट फॉल डाउन की अगर बात की जाए तो 7 के ऊपर पहला, 35 के ऊपर दूसरा, 36 के ऊपर तीसरा, उस प्रकार से 61 के ऊपर आखिरी विकेट गया। उस प्रकार से विकेट फॉल डाउन हमें देखने को मिले। यस, यहाँ पे मैच की शुरुआत करेंगे। हमारे दोनों क्वालिफाई एम्पायर यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं, जयदीप रावल और अमित बप्पे।
जय अंबे के कप्तान आइए प्लीज, जय अंबे 11। और व्रज यहाँ कप्तान के रूप में व्रज जल्दी से आएंगे। कप्तान श्वेत पटेल एंड व्रज वैष्णव जल्दी से आएंगे। कॉइन को स्पिन किया जाएगा। आपका मुकाबला इसके बाद, तो प्लीज जल्दी से उपस्थित होना है दोनों कप्तान को। टूर्नामेंट के लिए हमें सपोर्ट किया है रिंकू भाई पोकड़ा की ओर से, ट्रॉफी स्पॉन्सरशिप में मिली है। कल्पेश भाई समरोली की ओर से टी शर्ट मिली हुई है। अशोक भाई की ओर से 2500 रुपया। युवा कलेक्शन की ओर से मैन ऑफ द मैच के लिए अच्छा सपोर्ट मिला है। जलाराम खमन रानकुआ की ओर से मिनरल वाटर की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई है। अनंत पंचल की ओर से यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के लिए एक वॉच दिया जा रहा है। तो उस प्रकार से अच्छा सपोर्ट मिला है टूर्नामेंट में। और टूर्नामेंट के आयोजक के रूप में नेहल पटेल और केवल पटेल ने एक अच्छा आयोजन किया। साकार और सफल टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ देखने को मिला। तो उस प्रकार से बेहतरीन तरीके से अब 63 रन का टारगेट है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज विकेट के ऊपर पहुंच चुके। गेंदबाज भी तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर इस बीच बीके और गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। पहली गेंद का आगाज होगा चिंतन पटेल। हुक करना चाहते थे, शॉट फाइन लेग या सर्कल के अंदर और वहां पे ड्रॉप चांस। देखिए निगाह कहीं और, निशाना कहीं और। वैसे दूधिया रोशनी में फील्ड करना, एक अच्छी आई सेट होनी चाहिए, एक अच्छा फिटनेस होना चाहिए। वैसे थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी आएगा यहाँ पे। आप जब भागोगे तो थोड़ा ख्याल रखना, अपना पैर भी थोड़ा फिसलेगा। तो यहाँ पे बॉडी अलाइनमेंट अच्छी फिटनेस वाला ही अच्छी फील्डिंग भी कर सकेगा। श्वेत पटेल जहां भी है प्लीज टॉस के लिए आइए, श्वेत एंड व्रज। और बहुत अच्छा स्ट्रोक देखिए इस बीच वहां पे। वैसे देखा जाए तो पावर प्ले का इस्तेमाल करने का प्रयास किया पीछे खिलाड़ी वहां पे और मिसफील्ड। गेंद 1-2 का 4 चौके के साथ इस बीच यहां पे बेहतरीन स्ट्रोक और 4 रन जुड़ेंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। और देखिए इस बीच बॉडी से दूर रखने की चेष्टा में गेंद गई वाइड के लिए, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा। जय अंबे 11 के कप्तान हमारी बात सुन रहे तो प्लीज टॉस के लिए आना है। स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 7 रन है। पहले ओवर की शुरुआत चिंतन और बहुत ही बेहतरीन इस बीच स्काइड खेला। देखिए यहां पे वैसे तारामंडल का दर्शन करवाते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से गोल्डवाल्ड फ्रेंड्स ग्रुप क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक इस बीच बीके का। देखिए गेंद गई है सीधे तारामंडल में और 6 रन के लिए बेहतरीन स्ट्रोक। और बहुत ही बेहतरीन देखिए इस बीच ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखा, सीधा गई है विकेट कीपर के पास। वहां पे कोई रन नहीं, कोई स्टडी नहीं, डॉट गेंद। और बहुत ही बेहतरीन गेंद फिर से एक बार विकेट कीपर के पास प्रस्थान करती हुई वहां पे अंडर आर्म थ्रो किया जाए गेंदबाज की ओर। फिर से एक बार अच्छी वापसी जरूर कही जाएगी गेंदबाज की ओर से। एक बड़ी हिट जरूर आई, उसके बाद वापसी करने का प्रयास जरूर किया गया। 2 अच्छी गेंद हमें देखने को मिली, यानी 2 भिंदी गेंद आ चुकी है। दोनों बल्लेबाज के बीच में कुछ बातचीत हुई वहां पे लालू और बीके के बीच में। मिड ऑफ के ऊपर खेला गया थ्रो, वहां पे सिंगल रन, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति घोषणा हुई अमित अंपायर की भूमिका में। और पहले ओवर के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन राजा 11। आने वाली 42 गेंदों में 49 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 42 बॉल में 49 रन જોઈએ છે मैच जीतवा માટે અને સમીકરણ બંને ટીમ માટે છે।
જય અંબે 11 ના કોઈ પણ ખેલાડી ટોસ માટે આવી શકે છે. જય અંબે 11 પાંચમી बार आपको कॉल किया जा रहा है, प्लीज जल्दी से आइए. और बहुत ही बेहतरीन देखिए इस बीच वहां पे मिड ऑन ठरिया सर्कल के अंदर वहां पे कैच ड्रॉप हुआ. देखिए जीवतदान देना यानी कि हार को इनवाइट करना, उस प्रकार वाला माहौल है. वहां पे बेहतरीन तरीके से गेंद हवा में थी, वहां पे उसको कैच करने का प्रयास जरूर किया, कम से कम 12 मीटर की दूरी तय की, लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर ड्रॉप चांस. फिर से गेंदबाजी के ऊपर यहां से एचपी. बहुत बेहतरीन तरीके से सफलता हासिल की है. देखिए वहां से ब्रिजेस आउट होने के बाद बैक टू डकआउट, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए. विकेट नंबर इस बीच पहला राजा 11. हेलो हेलो. बहुत ही बेहतरीन देखिए स्काइड खेला इस बीच लॉन्ग ऑन दी बाउंड लाइन के ऊपर और सीधा हाथ में, और अच्छा कैच जरूर देखने को मिला. इस बीच बैक टू बैक 2 विकेट आ चुके हैं, यानी कि एक अच्छी सफलता हासिल की है. और आउट होने वाले खिलाड़ी वहां से हर्ष. कृपेश. देखिए आज के दिन का 7वां मुकाबला जय अंबे 11 वर्सेस रौनक डेकोरेटर के बीच खेला जाएगा. दोनों कैप्टन हमारे साथ जुड़ चुके हैं टॉस के लिए, और टॉस के बॉस बहुत ही बेहतरीन देखिए इस बीच हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेहतरीन तरीके से हल्के हाथों से कवर के ऊपर खेला. वहां पे सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन और जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर. देखिए वैसे देखा जाए तो अच्छी बल्लेबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है. वैसे 2 विकेट फ्रेश विकेट कर चुके गेंदबाज. देखिए टॉस का कॉल करेंगे हमारे स्वेट भाई, रौनक डेकोरेटर के कप्तान. हेड का कॉल हुआ है व्रज के द्वारा, और टेल गिरा है, यानी जय अंबे 11 ने टॉस जीता है. कप्तान को मैं पूछना चाहूंगा कि टॉस आपने जीता है, क्या करना चाहोगे? हम अभी 2 मिनट में अपना फैसला सुनाते हैं. व्रज भाई 2 मिनट. ओके, 2 मिनट के बाद फैसला सुनाने की बात हुई है. तो व्रज भाई हमारे साथ जुड़े हैं. व्रज भाई को पूछना चाहूंगा कि यहाँ से 2 मुकाबले आपने जीते, और आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? आगे की रणनीति में ये मैच भी हम जीतने का ट्राई करेंगे. जो जो डिसीजन वो सुनाएंगे वो हम उसको हमारे
सब प्लेयर को बता के वो ट्राई करेंगे जीतने के लिए। ओके, थैंक यू। यानी व्रज ने कहा कि तीसरा मुकाबला भी यहां से जीतना चाहेंगे और इस टेबल के ऊपर टॉप रहना चाहेंगे। थैंक यू दोनों कप्तानों को, बेस्ट ऑफ लक। देखिए अच्छी गेंदबाजी वहां पे वैसे देखा जाए तो दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है वहां से, और ओवर की समाप्ति की घोषणा हुई अंपायर महोदय के जरिए। 2 ओवर के बाद 20 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद राजा 11 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सन्मान दिया। देखिए सीधे बल्ले से सीधा खेलने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन वहां पे एक अच्छी शुरुआत हुई है। और बहुत ही बेहतरीन गेंद, फिर से एक बार चरणों के ऊपर गेंदबाजी, विकेट कीपर गेंद को गिदर करते, वहां पे अंडर आर्म थ्रो करते, कोई रन नहीं, कोई सटी नहीं, डॉट गेंद। जय अंबे 11, मिहिर भाई बताइए क्या करोगे? मिहिर भाई बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक बार चारों खाने चीत कर देने वाले विकेट कीपर को बीट करती हुई गेंद गई है सीधे बाउंड लाइन की ओर, और चौका, चौके के साथ 4 रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। यहां से अब 24 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान के बाद राजा 11। और कवर के ऊपर खेला गया। स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन यानी क्वार्टर सेंचुरी हो चुके 2 विकेट के नुकसान के बाद राजा 11 2 असलियत 4 गेंद हुई है। अब यहां से आने वाली 32 गेंदों में 38 रन चाहिए, 32 गेंद 38 रन। क्वार्टर सेंचुरी करने के लिए कम से कम 16 गेंद इस्तेमाल की गई राजा 11 के बल्लेबाज ने, उसमें 2 विकेट भी गंवाए। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर चिंतन अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से तीसरा ओवर। देखिए इस बीच ऑफ स्टंप के ऊपर फुल टॉस गेंद थी, सीधा विकेट कीपर के पास प्रस्थान करती हुई, कोई रन नहीं, कोई सड़ी नहीं, डॉट गेंद 25 के ऊपर रुका हुआ स्कोर 2 विकेट के बाद। डाउन डलेगी, इस बीच विकेट कीपर के पास अतिरिक्त रन जुड़ेगा, वाइड के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी और स्कोर कार्ड के ऊपर 26 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। चिंतन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर कमेंट्री बॉक्स से, और समय मिला, अच्छा स्ट्रोक, इस बीच हुक कर दिया, लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल करेगी और वहां से मिलेंगे पूरे 4 रन।
बहुत अच्छा स्ट्रोक और चौके के साथ ही इस बीच 30 के ऊपर स्कोर को पहुंचाया। बी के देखिए बहुत अच्छा स्ट्रोक और गेंद गई थी इस बीच लॉन्ग लेग के ऊपर, पीछा किया लेकिन वहां पे गेंद को रोक नहीं पाए। और दूसरी गेंद दी जाए प्लीज। देखिए यहाँ पे आपको गेंद दी गई है, उसमें से सिलेक्ट करके मैच को तुरंत शुरू करना है। वैसे 3 ओवर समाप्त हो चुके, 30 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद अब परिवर्तन के तौर के ऊपर अब फिर की गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। तो फिर से इस बीच यहाँ पे गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वैसे अगले मैच का टॉस हो चुका है, जय अंबे 11 ने टॉस जीता है, पहले फील्ड करने का फैसला किया और रौनक डेकोरेटर्स को यहाँ पे बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है। जैसे ही मुकाबला खत्म होगा वहां पे अगले मुकाबले की शुरुआत की जाएगी। फिलहाल 30 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद राजा 11 आने वाली यहाँ से 30 गेंदों में 33 रन चाहिए, 30 बॉल में 33 रन જોઈએ मैच जीतवा માટે। देखिए कुकू गेंदबाजी के ऊपर फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और बहुत ही बेहतरीन इस बीच मिड विकेट को टारगेट किया है वहां खिलाड़ी, लेकिन उसको बीट करती हुई गेंद जाएगी बाउंड लाइन की और बेहतरीन सिक्सर। देखिए हिसाब किताब करके खेला गया स्ट्रोक इस बीच। वैसे अजय के जरिए बहुत ही बेहतरीन, देखिए वहां पे सीधा मिड विकेट के ऊपर गेंद गई है बाउंड लाइन के बाद 6 रन और 6 के साथ 36 रन 2 विकेट के बाद 36, अभी भी 22-27 रन चाहिए। भाई बॉल આપી દેજો પ્લીઝ દર્શક મિત્ર, થેન્ક યુ, તમારો આભાર, બॉल આપી દેજો। अब फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और पंच कर दिया। देखिए इस बीच पॉइंट हटिया सर्कल के अंदर, वहां पे फील्ड हुआ, थ्रो हुआ सीधा विकेट कीपर एंड के ऊपर, लेकिन तब तक 18 मीटर की दूरी तय कर चुके थे और उस प्रकार से वहां पे 1 रन और छोड़ा जाएगा, यानी 37 लॉस ऑफ 2 विकेट। 4th ओवर इन प्रोग्रेस बाय प्रीत पटेल उर्फे कुकू गेंदबाजी के ऊपर कॉम्बॉक्स एंड से। देखिए मैच बॉल आ चुकी है यहाँ पे, थैंक यू, हमारे दर्शक मित्र का आभार जरूर व्यक्त करेंगे वहां पे सपोर्ट करने के लिए। फिलहाल 37 लॉस ऑफ 2 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस, राजा 11। प्रीत पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, इस बीच बाएं हाथ के खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर जो प्रारंभ करने के लिए आए थे भाविन पटेल, 22 के व्यक्तिगत स्कोर के साथ 3 चौके 1 सिक्सर के साथ अच्छी बल्लेबाजी। और देखिए हाई बैकलिप के साथ बल्ला जरूर आया, लेकिन वहां स्लोवर गेंद थी, सिंगल मिला, दूसरा मिलेगा नहीं। एक अच्छा फील्डिंग, सीधा थ्रो गेंदबाज की और देखिए डायरेक्ट हिट हुआ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 1 रन और जुड़ेगा, 38 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। आने वाली 27 गेंदों में 25 चाहिए, 27 गेंद 25 रन। प्रीत अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और अपर कट कर दिया। देखिए कवर के ऊपर पीछे खिलाड़ी वहां पे वैसे कैच करना चाहते थे, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। अच्छा हुआ कि यहां पे अगर मिसफील नहीं हुई, जा सकता था चौका। बॉडी के साथ गेंद टकरा कर रुकी गई और एक अच्छा कैप्चरिंग उमेश पटेल यहाँ पे कैमरामैन के रूप में गेंद को रोकने का और सेंटर में लेने का काम किया गया बेहतरीन तरीके से। फिलहाल 39 रन 2 विकेट के बाद 3 असरिया 4 गेंद। और बहुत ही बेहतरीन, देखिए इस बीच पिकअप स्ट्रोक और सीधा
बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए सीधे बल्ले से सीधा। और स्ट्रोक खेलने वाले खिलाड़ी देखिए बाविन किस प्रकार से यहाँ पे ऑफ स्टंप के ऊपर मुंह के सामने गेंद को किया था और बेहतरीन तरीके से पिकअप स्ट्रोक खेला गया कैमरे के सेंटर में। बहुत ही बेहतरीन सिक्सर। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से गेंदबाज फिर से तैयार है। 18 रन अभी भी चाहिए और 29 के ऊपर भाविन पटेल। वाइट बॉल, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा। एक अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 46 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद अभी भी 17 रन चाहिए। 25 गेंदों का खेल बाकी और 17 रन। और फिर से ऑन ड्राइव कर दिया इस बीच। वहां पे मिड विकेट की दिशा में गेंद ट्रैवल करती हुई चौका मिलेगा। चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी होगी और बेहतरीन वेलकम 50 यहां से राजा 11 के 50 रन पूरे हुए और 4 ओवर की समाप्ति भी हुई। 50 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद इस बीच वहां पे 4 ओवर की समाप्ति हुई। तो उस प्रकार से 50 रन यहां पे 2 विकेट के नुकसान के बाद आने वाली 24 गेंदों में 13 रन चाहिए। 24 गेंद 13 रन। चार ओवर समाप्त हुए यानी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है फिलहाल यहां पे। वैसे बहुत बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी भाविन पटेल ने 33 रन बना लिए। 4 चौके, 2 सिक्सर, 14 गेंद और कम से कम 250 के स्ट्राइक रेट के साथ अजय पटेल की अगर बात की जाए तो 14 रन, 8 गेंद, 1 चौका, 1 सिक्सर, 250 का स्ट्राइक रेट। यहाँ पे प्रीत ने पिछले ओवर में 20 रन दिए। यस, यहाँ पे शुरुआत की जाए मैच की। अब 13 रन चाहिए। अब बड़ी हिट लगाकर खत्म किया जाता है या तो वहां पे रोका जाएगा, उसका इंतजार रहेगा। वैसे देखा जाए तो शबनम आने लगी है ग्राउंड के ऊपर यानी कि ड्यू फैक्टर की शुरुआत हो चुकी है। और देखिए बल्ला जरूर घुमा लेकिन वो कहते हैं ना सर जो है ना स्टेडी चाहिए उस प्रकार के स्ट्रोक खेलने के लिए। वैसे निगाह पहले हट गई थी और सर पहले घूम गया स्क्वायर लेग के ऊपर, उसके बाद बल्ला घुमा तो संपर्क होगा नहीं, डॉट गेंद। और ऑफ स्टंप के ऊपर इस बीच कवर की दिशा में खेला, पीछे खिलाड़ी है वहां पे जब तक फील्ड करते 1 रन मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी और 51 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। देखिए 12 रन चाहिए और स्ट्राइक के ऊपर वहां से वैसे भाविन पटेल है। भाविन 33 के व्यक्तिगत स्कोर के साथ 2 सिक्सर और 4 चौके उसके बल्ले से आ चुके हैं। अब 2 बड़ी हिट यहां पे जीत दिलाएगी राजा 11 को। और अच्छा स्ट्रोक देखिए लॉन्ग ऑफ दी बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे पीछे खिलाड़ी जब तक फील्ड करने का प्रयास करते 1 रन पूरा किया। वैसे दूसरे की कोई गुंजाइश है नहीं और सिंगल के साथ 52 रन 2 विकेट के बाद। बल्ला फिर से एक बार घुमा लेकिन वहां पे गेंद ने दम तोड़ा विकेट कीपर के हाथों में। एक बिंदी गेंद फिर से इस बीच 52 52 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 11 रन अभी भी चाहिए। वाइट बॉल, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा। अतिरिक्त के साथ 53 रन 2 विकेट के बाद राजा 11।
और सीधे बल्ले सीधा स्ट्रोक। इस बीच यहाँ पे बाउंड लाइन के बाहर से लाना पड़ेगा एक अच्छा चौका, और चौके के साथ 57 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद 57। अभी भी यहाँ से मैच जीतने के लिए कम से कम 6 रन चाहिए। 19 गेंद 6 रन। और स्काइड खेला, देखिए ताबूत में आखिरी खिल ठोका सिक्सर के साथ और विक्ट्री हासिल की राजा 11 वंस अगेन, यानी कि हैट्रिक कर चुके 3 मुकाबले राजा 11 ने यहाँ पे जीत लिए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। एक अच्छी शुरुआत। वैसे गीतेश हमारे साथ सवेरे से जुड़े हुए हैं यहाँ ऑफलाइन स्कोरर के रूप में, और राजा 11 के सदस्य है और काफी खुश है क्योंकि उसकी टीम ने 3 विक्ट्री हासिल